आशा करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, थोड़ा इशू हो रहा है, टेक्निकल इशू, वाईफाई आ रहा है जा रहा है, इसलिए कल से मैं लाइव भी नहीं आ पा रहा हूँ और बहुत ज़्यादा स्लो है, अभी भी है। कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। ठीक है। तो बहुत लोग टेंशन में होंगे कि बहुत सारे स्टॉक्स नीचे हैं, निफ्टी क्या कर रहा है, क्या कर सकता है, ठीक है, क्या होने वाला है। ठीक है। सो इसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है। कुछ कुछ स्टॉक्स जो है हमारे ग्रुप में दिए हुए हैं। ठीक है। मैंने लिया हो, देखिए मैं ग्रुप में देता हूँ, मतलब अपने ट्रेस डालता हूँ। ठीक है। और हर एक चीज़ डाल देता हूँ मैं, क्या स्टॉप लॉस लूँगा, बाकी लेना ना लेना आपके ऊपर है। पोजीशन साइजिंग आपके ऊपर है। पोजीशन साइजिंग मैं क्लास में सिखाता हूँ, ग्रुप में भी बताता हूँ, फिर भी लोग क्या करते हैं, ओवर पोजीशन ले लेते हैं। उसके बाद लोग पूछते हैं सर क्या करना है। पोजीशन देखिए, आप अपना जो लॉट साइज है ना, ये मत सोचिए कि मैं 4 लॉट ले लूँगा तो मैं ज़्यादा पैसा कमा लूँगा। वो 4 लॉट आप तब लीजिए जब आपके पास उतना पैसा हो, मतलब उतना लॉस आप सह सके। आदि शक्ति का स्टॉप लॉस 0 होता है। यदि 3,000 3,500 का कोई, 2,500 से 3,000 का कोई ऑप्शन यदि मैं ले रहा हूँ, उसमें क्या स्टॉप लॉस लूँगा? वो तो मैं तुक्का ट्रेड ही कर रहा हूँ, है ना। प्रोबेबिलिटी उसमें यदि ऊपर जाने की है, इस बेस के ऊपर मैं ले रहा हूँ, बिकॉज स्टॉक मार्केट जो है इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, रिस्क टू रिवॉर्ड का गेम है ये। रिस्क टू रिवॉर्ड, रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब, देख लीजिए यहाँ पे मैं आज टाइप करता हूँ, व्हाट इज रिस्क टू रिवॉर्ड। मीनिंग क्या लिखा हुआ है, देखिए, द रिस्क रिटर्न रेशियो इज अ मेजर ऑफ रिटर्न इन टर्म्स ऑफ रिस्क फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। द परसेंटेज रिटर्न फॉर द टाइम पीरियड इज मेजर्ड इन ए स्ट्रेट फॉरवर्ड वे। ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली व्हाट इज अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, 1:3। मान के चलिए मैं 2 से 3 हज़ार का लेता हूँ। ठीक है। तो वो 3,000 का 6,000 हो गया। ठीक है। 9,000 हो गया, दैट इज रिस्क टू रिवॉर्ड। अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है। ठीक है। मैं सोचता हूँ 1:2 भी अच्छा है। 3,000 लगाया, 6,000, 5,000, 6,000 आया, इट्स गुड, नॉट बैड। ठीक है। यहाँ पे यदि मैं 2 से 3, रिस्क क्यों लोग बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड, रिस्क जो आप ले रहे हो ना, उसकी कैपेसिटी मेजरमेंट आपको खुद करनी होगी, कोई आपको नहीं बताएगा। क्लासेस में मैं बताता हूँ, साइकोलॉजिकली मैं स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ लोगों को, लेक्चर्स दे के, समझा के, दिखा के, है ना। लेकिन ये चीज़ आपको खुद ही समझनी होगी। सपोज आपके पास 1 लाख रुपए है, आपके पास, पहले इस पे बता देता हूँ इसको ताकि आपको समझ में आए। आपका 1 लाख रुपए का कैपिटल है। ठीक है। 1 लाख रुपए का कैपिटल है। आपको सोचना है कि मैं इसमें से कितना रिस्क एक ट्रेड पर लूं, है ना। आप यदि एक ही ट्रेड पे 20,000 रुपये लगा दोगे और ये सोचोगे कि मुझे 1:2 भी आएगा तो इस पे 40,000 कमा लूंगा, ये गलत है ना। आपके अकाउंट में 10 लाख होता तो आप ये लेते, मतलब 1 लाख के हिसाब से एक ट्रेड पे आपको 2 से 3 हज़ार का रिस्क लेना बहुत हो गया एक ट्रेड पे। यदि आप 5 ट्रेड कर रहे हो, मतलब 5 स्क्रिप्ट आपने लिया हुआ है, तो आप हर स्क्रिप्ट पे 2-2 हज़ार, मतलब एक एक लॉट यदि कोई 2-2.5 हज़ार का आदिशक्ति में दे रहा हूँ ग्रुप में, या कहीं भी दे रहा हूँ, या कहीं भी बता रहा हूँ, आप ले भी रहे हो, मेरे बोलने से तो लेना नहीं है। सबसे पहले आपको अपना रिसर्च करना है, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है, आपको खुद रिसर्च करना है, यही तो मेरा मकसद है। लर्निंग का मतलब क्या होता है, आपको अवगत करना, आपको बताना, समझाना। इसके लिए लोगों को जुड़ना चाहिए, ना कि इसके लिए कि ये बता देंगे तो यहाँ चला जाएगा। मेरे ट्रेड के पीछे का साइकोलॉजी मैं ग्रुप में क्यों डालता हूँ, साइकोलॉजी चार्ट क्यों डालता हूँ, कि आपको खुद उस चीज़ पे, आपको अपने रिसर्च पे बिलीव करना है, मेरे रिसर्च पे नहीं। आपको मेरा रिसर्च देखना है, समझना है, फिर डिसीजन लेना है ना। तो 1 लाख पे यदि आप एक ट्रेड पे 2,000 का रिस्क लेते हो, यदि 5 ट्रेड भी लेके रखा हुआ है ना, आपका 10,000 से ज़्यादा रिस्क है ही नहीं। 10,000 से, 10K से ज़्यादा आपका कोई रिस्क ही नहीं है। दिस इज कॉल्ड रिस्क टू रिवॉर्ड। 2,000 आपने एक ट्रेड में लगाया, आशा रखिए कि यहाँ 5-6 हज़ार बन जाएगा। 4,000, 2,000 लगा के 4,000 भी प्रॉफिट आ गया, इट्स गुड, हो गया ना 1:2। रिस्क आपने कितना लिया, 1 लाख में 10,000 का रिस्क लिया। 1 लाख रुपया लगा के 10,000 का रिस्क लिया आपने, 10K का टोटल है, वो भी 5 ट्रेड में।
चलिए एक आदि शक्ति 2500 3000 का हो तो कितना लिया, 15000 का, मतलब पूरा टोटल कैपेसिटी आपका 1 लाख में 15000 पूरे महीने यदि जून भर भी रख लिए तो आपका 15000 से ज़्यादा कोई ले ही नहीं सकता। लेकिन लोग क्या गलती करते हैं, एक ट्रेड में 20000 लगा देंगे और फिर बोलेंगे सर टेंशन नहीं है, बट सर इसका टारगेट क्या है, सर टेंशन नहीं है, रिस्क का टेंशन नहीं है, बट इसका करना क्या है सर, सर रिस्क हम ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये क्या जाएगा ऊपर। अरे भैया जाएगा तभी तो दिया है, तभी तो मैंने लिया है। अब मैं थोड़ी ना फ़ोन करके यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं तो एनालिसिस कर रहा हूँ, कभी भी गलत साबित हो सकता हूँ, कोई भी गलत साबित हो सकता है ना। अभी तक जो बताया वो तो सही चल रहा है, लॉस तो देखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि आपने अभी लिया 4 रुपये का या 3 रुपये का कुछ लिया, ये क्या 1 रुपया नहीं आ सकता है? स्टॉप लॉस जीरो क्यों है? आदि शक्ति का स्टॉप लॉस जीरो है क्यों? जीरो इसलिए है क्योंकि यदि मैं पूरा महीना, अभी मेरे पास जून सीरीज है और यदि ये 1 तक भी आता है तो मुझे टेंशन नहीं होगी, मैं इतना ही लूँगा, क्योंकि 3000 रुपये यदि 3 रुपये का लिया है, टोटल 3000 का लॉस है, तो मेरा 2000 का लॉस भी मुझे बोर्ड पे देखना पड़ सकता है। अब 2000 का लॉस देख के हालत ख़राब हो जाता है। अरे भैया जब 20-20 हज़ार का रिस्क ले रहे हैं तो 2000 का रिस्क लेने में आपको नहीं डरना चाहिए, मार्केट इसी के लिए है और आपके पास पूरा जून का महीना है, समझिए। लेकिन आप यदि एक ही ट्रेड पे यदि 30,000 लगा देंगे तो कैसे चलेगा? चीज़ों को समझिए, समझना पड़ेगा। पोजीशन साइजिंग इसी को कहते हैं, लिमिट में लेके रहिए। पहले देख लीजिएगा पूरा कैपिटल में जो लगा रहा हूँ, अरे आप 3 रुपये का 3000 का लगा रहे हैं, आप 4 लॉट ले रहे हैं, एक ही ट्रेड पे आप 12,000 15,000 लगा दे रहे हैं, 5 ट्रेड ले रहे हैं, 50-60 हज़ार आप ऑप्शन में लगा दे रहे हैं, गलत है ये, अनएक्सेप्टेबल है। आपके पास 10 लाख हो तब जाके आप 50,000 का 60,000 का ऑप्शन लें, आप 5% 6%, आप 50,000 का ले रहे हैं, आपका कैपेसिटी 50,000 का है, कैपिटल ही 50,000, 50,000 का कैपिटल है तो आपको 10,000 से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, 10,000 से भी ज़्यादा लेना नहीं चाहिए। मैं तो बोलता हूँ 5,000, लेकिन आप फिर भी 10,000 से भी ले लीजिए क्योंकि कैपिटल कम है, कुछ उपाय नहीं है, तो 10,000 से ज़्यादा का मत लीजिए। अब इस चीज़ को समझाना और समझना कितना आसान है और कितना टफ है, आप खुद हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लोग यहाँ गलती क्या करते हैं कि गलती करके पूछते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। गलती करने से पहले कोई पूछता नहीं कि सर कितना लॉट लूँ, 1 लॉट लूँ कि 2 लॉट लूँ। मैं पहले ही बता देता हूँ भैया 1 लॉट लो, कैपिटल कितना है, 4 लॉट ले लेंगे, लॉस करके बैठ जाएंगे, फिर लोग पूछते हैं। ये कितना सरासर गलत है कि नहीं? सबसे पहले तो मैं बताता ही नहीं, मैं बोलता ही नहीं, मैं स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। अब जो ग्रुप में है वो तो स्टूडेंट्स हैं मेरे, तो उनको बताता हूँ, ठीक है। और ये मैं डाल रहा हूँ यूट्यूब में इसलिए क्योंकि लोगों को समझना चाहिए, इस पर कोई जल्दी कोई बात करता नहीं है, इसलिए ऑप्शन में सबको लॉस होता है। ऑप्शन इज़ नॉट बैड, बट हर चीज़ का एक तरीका होता है ना। एक पैर में 4 जूता नहीं पहन सकते आप, एक ही जूता पहन सकते हैं। पहन सकते हैं क्या 4 जूता? चाह के भी आपके पास कितना भी पैसा हो जाए, 4 जूता एक पैर में पहन लीजिए, नहीं होगा, प्रकृति के खिलाफ है, तो ये मार्केट के खिलाफ है। आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया पोजीशन ऑप्शन में बना के रहा है, ऑप्शन का चीज़ को समझिए, उसका बिहेवियर को समझिए, वो ज़ीरो भी हो सकता है। तो ये सोच के आपको लेना है कि ज़ीरो हो सकता है तो मैं कितना लगा सकता हूँ कि ज़ीरो भी हो जाए तो मुझे कोई फ़र्क ना पड़े, ऐसा आपको लेना है। नहीं तो मेरे लॉट क्यों होते 5 और 6? मेरे तो हो सकते थे 100 ना, मैं तो 100 ले सकता हूँ, मैं 500 ले सकता हूँ, मैं 5-6 क्यों लेता हूँ? क्योंकि मेरा एक प्रिंसिपल है कि इसके ऊपर नहीं जाना है। मार्केट में टिकना है तो सीखना होगा, सीखेंगे तो ही टिकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी गलती करने वाले करते रहेंगे, मेरा काम है बताना, मैं अवगत कराता हूँ लोगों को, बात खत्म। बाकी जो करने वाले हो तो करते ही रहेंगे, है ना, ठीक है। चलिए निफ्टी का देख लेते हैं, फिर स्टॉक्स जो मैंने दिया है जिस पे मैं बुलिश हूँ, ग्रुप में अपडेट्स डाला था, उसके बारे में बात कर लेंगे। देखिए बैंक निफ्टी जो है अभी फिलहाल जो है वीकली कैंडल बुलिश दिखा रहा है। लास्ट वीक का जो हाई है, हाई क्या था 18,458.90, वो इस हफ्ते ब्रेक नहीं किया। जब तक ये जो हाई है ना 18,458.90, ये यदि काटेगा तो और बुलिश हो जाएगा, ठीक है। कैंडल बहुत अच्छा बुलिश बना क्योंकि प्रीवियस वीक का जो है लो ब्रेक नहीं किया है। लो क्या है? लो है 18,060। 18,060 काट के जिस दिन वीकली बंद हो जाए, ठीक है,
और इस वीक का कितना है, इस वीक का है 18,178, नहीं चलिए ये रिवाइज कर लेते हैं, 18,178, इस पे नज़र रखिएगा। ये काट के यदि नेक्स्ट वीक क्लोज होता है 178 को काट के नेक्स्ट वीक रेड कैंडल बना के क्लोजिंग दे देता है कुछ इस तरीके से, मैं दिखा भी देता हूं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इस तरीके से क्लोज हो जाए तभी समझना है कि बेरिश है, ठीक है। बाकी ट्रेड जो तुक्का ट्रेड लिए हुए हैं ना, वो तुक्का ट्रेड है, SL0 समझ के ही लेना है, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ कैंडल बने तब जाके बेरिश बहुत अच्छा हो सकता है। और मैं अभी इंडेक्स को बाय नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं बाय कर रहा हूँ, क्योंकि इंडेक्स ऑलरेडी बहुत ऊपर है। अब ये नहीं बोल रहा हूँ RSI देख लीजिए काफ़ी ऊपर जा सकता है, डेली का देख लेता हूँ, डेली भी ऊपर जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है इंडेक्स को बाई करने में, क्योंकि RSI में जो है स्ट्रेंथ घट रहा है, अब प्राइस बढ़े जा रहा है, तो ये चीज़ सही नहीं है, इसको डाइवर्जेंस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं ये सब क्लास में बताता हूँ, लेकिन ये भी क्लास ही है आप लोग के लिए, जो नहीं समझ रहे हैं सीखिए। प्राइस में डाइवर्जेंस, ये RSI में डाइवर्जेंस नहीं आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्राइस। प्राइस ऊपर जा रहा है, RSI नीचे आ रहा है, मतलब स्ट्रेंथ घट रहा है। RSI को देख के ट्रेड कैसे लोग करते हैं, ठीक है। RSI में स्ट्रेंथ यदि नहीं है तो प्राइस ऊपर जा रहा है, मतलब जो प्राइस ऊपर जा रहा है फेक मोमेंटम दिखा रहा है, कहीं ना कहीं ये फटाक से फिर गिर सकता है 18,000 के पास या 18,100 के पास फिर आ जाएगा, क्योंकि मार्केट अभी एक रेंज में है। ये देखिए मैं इसको 2 आवर्स के चार्ट में करता हूँ या 1 आवर के चार्ट में करता हूँ, तो एक रेंज आपको निकल के आ जाएगा। रेंज को डाल लीजिए, ये रहा रेंज और ये रहा रेंज, देख लीजिए। अब क्या वापस यदि इसके ऊपर चलता है 18,470 पकड़ लीजिए, ठीक है, ये फिर यहाँ तक आ सकता है 18,050-60, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये रेंज ही इसका ये है। निफ्टी एक रेंज में है, देखिए एक रेंज में है। मैं निफ्टी को क्यों नहीं बाई कर रहा, अरे निफ्टी को बाई मैं क्यों करूं भाई, अभी मेरे को डिस्काउंट चाहिए, मेरे को जब तक नहीं देगा, यही तो पेशेंस का गेम है, यही तो पेशेंस है। मैं स्टॉक्स में पर्टिकुलरली बाई हूँ, उसमें पैसा बन रहा है लेके निकल जा रहा हूँ, इंट्राडे में पैसा बन रहा है, इंट्राडे में बाई करके पैसा बन रहा है लेके निकल जा रहा हूँ। पोजिशनल में इसको क्यों बाई करूँ, बाई करने लायक होगा तो बाई करूँगा ना, मुझे डिस्काउंट मिले, कहाँ तक मिलना चाहिए डिस्काउंट। देखिए यदि डेली चार्ट पे मैं लगाता हूँ, इस पर मैं एक बॉलिंजर बैंड को डाल देता हूँ, ठीक है। यार सबसे बेस्ट क्या है ना, मैं 20 EMA को ही डाल देता हूँ। ये मुझे जब तक यहाँ तक डिस्काउंट नहीं मिलता, एटलीस्ट ये जगह तक, ये तब तक मैं भी बाई नहीं करने वाला। एटलीस्ट यहाँ पे मिले, इस जगह पे ये सपोर्ट है पुराना, यहाँ तक रिटेस्ट करने आए 17,800 वगैरह, यहाँ तक आए। हालांकि निफ्टी जो है सीरीज इसका बुलिश है, क्योंकि बुलिश क्यों है इसमें ये भी बता देता हूँ। जब तक EMA 20 EMA 50 EMA 100 EMA 200 EMA एक सीरीज़ में चल रहा है ना EMS का, ये बुलिश होता है। ये सारी चीज़ें मैं क्लास में बताता हूँ, ये कोई नहीं बताएगा आपको, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे इस तरीके से लाइव में आपको कोई बना के बता दे, नहीं बता पाएगा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये बुलिश है, अभी बेरिश कब हो जाएगा, जब ये जो 50 EMA ना, 50 EMA को 20 EMA से कट कर दे, तब जाके बेरिश हो जाएगा। अपडेट करते रहूँगा मैं, इसीलिए बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा ऐसा अपडेट इसमें आएगा ना आपसे, ऐसा ऐसा लर्निंग दूंगा ना कि कोई शायद नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए इसको, ठीक है। ये अभी बुलिश है। बेरिश कब हो जाएगा, जब ये सपोर्ट, जब वीकली मैंने बता दिया 178 ब्रेक, और ये वाला जो जोन है ये, तो इसको 178 पकड़िए ना, ये जोन अब जब ब्रेक हो जाएगा 20 EMA के नीचे जब आ जाएगा, तो नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 17,980। आप लोग को निकालना सिखा रहा हूँ, निकालिए, समझिए, ठीक है, ताकि आप सीखें, दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होना है। ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, प्रीमियम ग्रुप में जुड़िए, और लर्निंग से स्ट्रांग हो जाएगा। जुड़े रहेंगे तो एक गाइडेंस रहेगा, गाइडेंस तो ज़रूरी है, मेंटोर तो ज़रूरी है, गुरु होना ज़रूरी है, तभी तो उस गाइडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। जब पुख्ता हो जाएंगे, ट्रेड में प्रॉफिट आने लगेगा, तब आपको लगेगा कि हाँ मैं अपने बलबूते पे कर सकता हूँ। लेकिन तब तक अपना दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग को यूज़ करना है, देखना है, समझना है, सीखना है, टाइम देना है,
बस, है ना। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में क्या है, एक रेंज बन रहा है ऊपर का 18,470 पकड़ लीजिए, 18,470 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है, और नीचे जो 18,178 का सपोर्ट है, यही रेंज है, ये रेंज बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए जो स्टॉक्स दिया दिया हुआ है उस पर बात कर लेते हैं। वोल्टास, देखिए वोल्टास में मैं क्यों बुलिश हूँ, एक तो महीना पूरा बाकी है, जून का महीना है, मतलब गर्मी है, थोड़ा सेल्स वेल्स में इसमें बढ़ोतरी हो सकती है, इसने अच्छा रिजल्ट भी पोस्ट किया है, और यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं एक डबल बहुत अच्छा बॉटम बेस बनाने की कोशिश की है, और यहाँ से 20 EMA के ऊपर ये सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। ये देखिए, यदि इस पर मैं, ये देखिए, ये मैंने बॉलिंजर बैंड लगाया, बॉलिंजर बैंड का जो ये जो मिडिल बॉलिंजर बैंड है ना, 20 ऐसे में 20 सिंपल मूविंग एवरेज का काम करता है। ठीक है, तो इस पे कहीं ना कहीं सपोर्ट बना के क्लोजिंग लास्ट वीक कर चुका है, तो कहीं ना कहीं एक रेंज में है और ये फटने की तैयारी कर रहा है। नीचे के चांसेस तो कम दिख रहे हैं, ऊपर के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, और ये कंसोलिडेशन जोन है इसका, ये जोन देख लीजिए, इसको ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। इसको यदि ये क्रॉस कर दिया, ये जो जोन है, ये जोन क्या है, ये जोन है 1800, बार बार निफ्टी को 18,000 बोल बोल के मुझसे 18,000 निकल रहा है। ठीक है, 818.50 पकड़ के चलिए। ठीक है, इसके ऊपर निकलेगा तो सीधा इसका टारगेट इधर के लिए रेडी हो जाएगा 847 के लिए, क्योंकि इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये रेड कैंडल जब फॉल हुआ था, सीखिए इस चीज़ को, समझिए कैसे एनालिसिस करना चाहिए, है ना। और डिप में जानना है, क्लास ज्वाइन कीजिए। थोड़ा मोड़ा जानना है, ट्रेड देखना है मेरा, उसके पीछे का लॉजिक, तो आप ज्वाइन कीजिए हमारा ग्रुप, जो प्रीमियम लर्निंग ग्रुप है। यदि आप जॉब वाले हैं, आपको टाइम नहीं मिलता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हर ट्रेड के पीछे लॉजिक होता है। ट्रेड गलत जा सकता है, लेकिन एनालिसिस आपका सही होना चाहिए, और रिस्क मेरा जब इतना छोटा है तो डरूं क्यों मैं, है ना। तो 1850 को क्रॉस करेगा, 818.5 के ऊपर जिस दिन इसने डे क्लोजिंग दिया अच्छा ग्रीन कैंडल से इस तरीके से, तब जाके यहाँ तक ये 847 तक आ जाएगा, और वहाँ जाके प्रॉफिट बुक मैं करूँगा। ठीक है, चंबल फर्टिलाइज़र में चार्ट वीक हो रहा है, बट मैं इस पर एक तुक्का खेल रहा हूँ। क्यों, जून के महीने में बारिश का सीज़न है, बारिश के सीज़न में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, फर्टिलाइज़र है, फार्मिंग में यूज़ होता है फसल वगैरह में, तो कभी भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। काफ़ी गिरा हुआ है, अब गिरा हुआ बोल के मैंने नहीं लिया है कि गिरा हुआ बोल के मैं ले रहा हूँ। ये देखिए, ये कहीं ना कहीं 200 जो वीकली चार्ट है, वीकली टाइम फ्रेम, उसके ऊपर इसने कहीं ना कहीं एक बेस बनाया हुआ है। ये देखिए, कोई मेरे हर एक ट्रेड के पीछे का लॉजिक बहुत स्ट्रांग में रखने की कोशिश करता हूँ पॉइंट। तो यहाँ पे इसने क्या किया, बेस बनाया हुआ है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक स्पाइक में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आया तो ठीक, नहीं आया तो क्या जाएगा, 3,000 रुपये का लिया हुआ, 3-3,500 रुपये का वो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उस हिसाब से तो ले रहा हूँ, मैं ले ही रहा हूँ, मैं रिस्क ही कम ले रहा हूँ, तो फिर टेंशन क्या है। रिस्क को समझना है कि कितना ले रहे हैं। अब मैं एक लॉट लेने का कैपेसिटी मेरा 2 लाख रुपये, 1 लाख रुपये, 3,000 का लेने का कैपेसिटी मैं 30,000 का ले लिया, दैट इज़ रॉन्ग। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्रॉफिट कभी नहीं आएगा, लॉस ही होना है। ठीक है, सन टीवी में क्या हुआ देखिए, सन टीवी में डे चार्ट में मैं खोलता हूँ, डे चार्ट में क्या दिख रहा है आपको, मैं इसमें 100 हटा देता हूँ, 50 भी हटा देता हूँ। ये देखिए, ये 20 के ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है लगातार, ये 20 EMA है, 20 EMA इसके ऊपर लगातार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब बहुत टाइम हो गया कि इसने 200 EMA को टच नहीं किया है, जो कि एक स्टॉक का नियम है, तो 200 EMA को टच एटलीस्ट करने जाएगा, ज़रूर जाता है, फेल हो सकता है, नीचे आ सकता है, इसलिए तो रिस्क कम लिया है। अब एक स्टॉक में यदि 2,500-3,000 का रिस्क नहीं लेंगे तो क्यों स्टॉक मार्केट में है। स्टॉक मार्केट को काम करना है, प्रॉफिट बनाना है, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को समझिए। अब यहाँ से यदि यहाँ तक ये जाता है तो 460 तक यदि आता है तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा, सिंपल सी बात है ना। और चलिए बात कर लेते हैं इन्फोसिस का देख लेते हैं। देखिए इन्फोसिस भी क्या कर रहा है, डे चार्ट पे 200 EMA के ऊपर आ गया है कि नहीं, जबकि ये नहीं आ पा रहा था। देखिए यहाँ से जब 200 EMA 20 EMA के नीचे
जब ये क्रॉस करके 200, जब 20 EMA ने जब 20 EMA ने 200 को क्रॉस किया तब ये बेरिश हो गया। जनरली ये जब ऊपर जाएगा ना 20 EMA इसके ऊपर चला जाएगा तो बुलिश भी हो जाएगा, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद देखिए ये 20 EMA के ऊपर आ नहीं पा रहा था, यहाँ पे 20 EMA के ऊपर आया है। तो कहीं ये भी जून सीरीज़ में कोशिश कर सकता है, क्योंकि हेवी वेट है, कि एक स्पाइक देके 200 को टच करने की कोशिश करे, नहीं तो एटलीस्ट ये जोन जो ब्रेकडाउन जोन था, जो गैप इसने छोड़ दिया, इस गैप को छूने भी आए तो 1367 65 तक जाए तो यहाँ पे भी मैं प्रॉफिट बुक करूँगा। इसमें भी लिया हुआ है कितना, आदि शक्ति का 3000 साढ़े कितना है, 2000 का लिया, वो भी प्रॉफिट में चल रहा है, 5 रुपये पे लिया है। 1400 का सी, 2000 का, जो भी है मुंह पे बोल रहा हूँ, वीडियो में बोल रहा हूँ, कोई नहीं बोल पाएगा, ना बोलेगा। लॉस में था, अभी प्रॉफिट में। वोल्टास लॉस में, सन टीवी लॉस में है ना। एलटी मैंने दिया था लास्ट मंथ 13-12 रुपये पे दिया था, 1 रुपये पे गया, एवरेज करने बोला, एवरेज मैंने किया भी था 2 रुपये पे। वो 1 रुपये वाला एक दिन में 7% 5% ठुका, वो 8 रुपये गया, लेकिन एवरेज कहाँ किया, 12 रुपये से 8 रुपये गिरने पे नहीं, जब 2 रुपये पे तब एवरेज किया, 5 रुपये का एवरेज ला दिया उसका, 8 रुपये पे गया, प्रॉफिट हो गया। ये तरीका होता है ऑप्शन में काम करने का। नहीं आता तो सीखिए, क्लास कीजिए। ये 3 स्टॉक है जो अभी लेके रखे हुए हैं, और आशा करते हैं इसमें प्रॉफिट आएगा। नहीं आएगा तो क्या लेके जाएगा, कुछ नहीं लेके जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो जो है समझ में आया होगा, एनालिसिस समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। देखिए, तीखा बात बोलना ज़रूरी है, नहीं बोलूँगा ना, होता क्या है ना कि नेता क्या मांगता है, ये चीज़ बोलता हूँ, जुमला बोलता हूँ, नेता अभिनेता मांगे क्या, नोट। अभिनेता एक्टर, अभिनेता मांगे नोट, नेता मांगे वोट, और जो गुरु होता है ना वो मांगता है खोट स्टूडेंट्स में। तो खोट निकालना बुरी बात नहीं है, मेरा काम है खोट निकालना, सही करना। बाकी आपकी मर्जी है, आप अपना देख के ट्रेड कीजिए, अपने रिस्क पे ट्रेड कीजिए, किसी का देख के ट्रेड मत कीजिए, है ना। रिसर्च कीजिए, क्योंकि मार्केट जो है सीखने का काम है, सीखेंगे तो ही मार्केट में टिकेंगे, नहीं तो मार्केट लॉस ही कराता है। इस चीज़ को समझिए। पैसा बहुत हार्ड एंड मनी होता है, जो हार्ड एंड मनी है ना बहुत मेहनत से कमाया जाता है, तो उस चीज़ को समझिए। यदि मैं सिखा रहा हूँ तो आपके अच्छे के लिए सिखा रहा हूँ, आप कोई भी सिखा रहा है आपको तो आपके अच्छे के लिए सिखा रहा है, उस चीज़ को समझिए। आशा करता हूँ अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से मैं जो भी लर्निंग वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे डालूंगा, लिंक डाल दूंगा इंस्टाग्राम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।